सिकंदरपुर नाम का एक बहुत बड़ा शहर था। वहीं परशु नाम का एक रिक्शे वाला रहता था। लोग उसे गरीब रिक्शे वाला कहते थे, लेकिन उस गरीब रिक्शे वाले को शहर का हर व्यक्ति जानता था। एक समय की बात है, परशु अपना रिक्शा लेकर रेलवे स्टेशन पर खड़ा था और एक ट्रेन आई और ट्रेन से कई लोग उतरे और परशु के पास लोगों की भीड़ लग गई। प्रशांत भी उसी ट्रेन से उतरा। प्रशांत ने देखा कि एक रिक्शे वाले के पास बहुत भीड़ लगी है। प्रशांत ने सोचा, ये इतनी भीड़ क्यों है, चलकर देखता हूं। प्रशांत वहां जाता है और कहता है, अरे रिक्शे वाले, तुम्हारे पास इतनी भीड़ क्यों है? बताओ साहब, कहाँ जाना है? परशु के ऐसा कहते ही भीड़ वहां से चली जाती है। अब प्रशांत को अचंभा होता है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या हुआ? मेरे पास रिक्शे के लिए पैसे नहीं हैं, मैं चला जाऊंगा जहां मुझे जाना है। कोई बात नहीं साहब, पैसे मत देना, चलिए। प्रशांत के अचंभे का अब तो ठिकाना ही नहीं रहता। प्रशांत मन ही मन सोचता है, अजीब रिक्शे वाला है, इसने मुझे अपने रिक्शे में बिठाया और पैसे भी नहीं ले रहा। परशु उसे अपनी बातें सुनाता रहता है, लेकिन प्रशांत उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। अब थोड़ी देर बाद प्रशांत उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे जाना होता है। प्रशांत अपने दोस्त शुभम के पास सिकंदरपुर में नौकरी की तलाश में आता है। जैसे ही परशु शुभम के घर के सामने अपना रिक्शा रोकता है और शुभम परशु को देखता है तो चौंक जाता है। राम राम परशु भैया। तुम जानते हो इस रिक्शे वाले को? इन्हें तो पूरा सिकंदरपुर जानता है। अच्छा, रिक्शे वाले, एक बात बताओ। परशु नाम है हमारा, आप चाहें तो हमें गरीब रिक्शे वाला भी कह सकते हैं। नहीं, मैं तुमको परशु ही कहूंगा। तुम अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो, मेरे पास जब पैसे होंगे मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, तुम ले जाना। ठीक है साहब। शुभम दोनों की बातें सुन रहा था। परशु वहां से चला जाता है और शुभम प्रशांत को घर में ले जाता है। बहुत अजीब रिक्शे वाला था, उसके आसपास इतनी भीड़ थी और उसने मुझे अपने रिक्शे में बिठाया। तू बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे परशु भैया ने अपने रिक्शे में बिठाया। इसमें खुशकिस्मत होने वाली क्या बात है? तुझे कुछ दिन में समझ आ जाएगा। अच्छा, लेकिन वो परशु शायद इसलिए गरीब है क्योंकि वो लोगों की मदद करता है। शुभम हां में सिर हिला देता है। वो हमेशा गरीब रिक्शे वाला ही रहेगा क्योंकि लोगों को अच्छे लोगों की कद्र नहीं होती। शुभम अपने सर पर हाथ रख लेता है। क्या हुआ? जब से तूने उस गरीब रिक्शे वाले को देखा है तब से तू ऐसे अजीब से व्यवहार क्यों कर रहा है? कुछ नहीं। ठीक है, मैं यहां नौकरी की तलाश में आया हूं और मैं जल्दी ही कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। ठीक है, चल तू नहा ले, फिर खाना खाते हैं। हाँ ठीक है। अब दोनों खाना खाते हैं और रात भी हो जाती है तो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह, अरे शुभम, तू उठ गया? हाँ, मुझे जल्दी ऑफिस जाना होता है, तू आराम से निकल जाना और अलमारी में कुछ पैसे हैं, ले लेना, काम आएंगे। ठीक है। शुभम अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब प्रशांत भी तैयार हो जाता है और जैसे ही प्रशांत घर से बाहर निकलता है देखता है गरीब रिक्शे वाला प्रशांत के घर के सामने खड़ा है। अरे परशु, तुम यहां क्या कर रहे हो? बस गुजर रहा था यहां से, सोचा आपसे मिल लूं। अच्छा, चलो अभी मैं जल्दी में हूं, चलता हूं। आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं? नहीं नहीं, आपने कल ही मुझे यहां तक छोड़ा और पैसे भी नहीं लिए। कोई बात नहीं, आपके पास जब पैसे हों तब दे दीजिएगा। ठीक है। अब परशु रोज प्रशांत को उसके घर से ले जाता और प्रशांत नौकरी की तलाश करता और परशु प्रशांत को वापस घर छोड़ देता। ऐसा करते करते 15 दिन बीत गए, लेकिन प्रशांत को नौकरी नहीं मिली। परशु प्रशांत को एक शाम घर वापस लेकर आ रहा था। परशु ने देखा प्रशांत उदास है तो परशु ने पूछा, क्या हुआ साहब? तुम देख ही रहे हो, मुझे एक नौकरी नहीं मिल रही और मेरे कारण तुम भी परेशान हो रहे हो। आप परेशान ना हो, कल आप एक जगह नौकरी के लिए जाएं, वहां आपकी नौकरी लग ही जाएगी। पक्का? हाँ साहब, वहां सबकी नौकरी लग जाती है। प्रशांत राहत की सांस लेता है। अगले दिन परशु प्रशांत को उस जगह लेकर जाता है। परशु, मेरी नौकरी लग जाएगी ना? हाँ साहब, आप जाइए तो सही। परशु के कहने पर प्रशांत नौकरी के लिए उस जगह चला जाता है और 1 घंटे बाद वापस ऑफिस से बाहर आता है जहां परशु खड़ा रहता है। क्या हुआ साहब? मेरी नौकरी लग गई।
तुमने ये जगह मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने कल से पहले आपको उदास नहीं देखा था ना साहब। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। धन्यवाद साहब। चले साहब। हाँ। प्रशांत घर पहुंचता है और शुभम को बताता है कि उसकी नौकरी लग गई है। शुभम भी खुश होता है। तुझे पता है मेरी कहाँ नौकरी लगी है? हाँ, बहुत अच्छे से। क्या? कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूं। अब दोनों बहुत खुश रहते हैं और अगले दिन से ही प्रशांत को काम पर जाना होता है और परशु रोज प्रशांत को ऑफिस लेकर जाता है और घर वापस भी लेकर आता है। धीरे धीरे समय निकलता जाता है और अब वो दिन भी आता है जब प्रशांत की तनख्वाह मिलती है। पहले ही महीने में अच्छा काम करने की वजह से प्रशांत को 5,000 रुपए का बोनस मिलता है। प्रशांत की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऑफिस की छुट्टी होने के बाद प्रशांत परशु के रिक्शे में बैठता है और परशु से कहता है, यहाँ कपड़ों और जूतों का जो सबसे अच्छा शोरूम है वहां चलो। ठीक है साहब। परशु और प्रशांत एक अच्छे कपड़ों और जूतों के शोरूम में चले जाते हैं। चलो मेरे साथ। साहब, मैं गरीब रिक्शे वाला हूं, ये जगह मेरे लायक नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो। जैसे ही परशु शोरूम के अंदर जाता है, सब उठकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या गरीब आदमी शोरूम में नहीं आ सकते? इनके लिए अच्छे कपड़े और जूते दिखाओ। फिर प्रशांत परशु के लिए अच्छे जूते और कपड़े लेता है और उसे कहता है, अब कल से ये पहनना। जी साहब। अगले दिन परशु प्रशांत को लेने नहीं आता। प्रशांत ऑफिस तो चला जाता है, लेकिन परशु के ना आने पर परेशान हो जाता है। अब प्रशांत का काम में भी मन नहीं लगता। इतने में प्रशांत के साथ काम करने वाले लोग प्रशांत को कहते हैं, प्रशांत चलो, मीटिंग है, कंपनी के मालिक ने बुलाया है। प्रशांत सबके साथ मीटिंग में जाता तो है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। इतने में कंपनी के मालिक आते हैं और प्रशांत को ऐसे देखकर कहते हैं, क्या हुआ प्रशांत, आपकी तबीयत तो ठीक है? मालिक की आवाज सुनकर प्रशांत चौंक जाता है और उसके मुंह से एकदम निकल जाता है, परशु। अब प्रशांत को परशु की कहानी समझ आती है, लेकिन उसके मन में कई सवाल होते हैं। अब शाम को जब वो ऑफिस से निकलता है तो मालिक फिर परशु के रूप में प्रशांत को दिखाई देते हैं। प्रशांत चुपचाप जाकर रिक्शे में बैठ जाता है। मुझे पता है साहब, आपके मन में कई सवाल हैं। सर, आप इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन आप रिक्शा क्यों चलाते हैं और ये इन कपड़ों में क्यों रहते हैं? साहब, इंसान को अपने जीवन के अच्छे और बुरे दोनों समय को नहीं भूलना चाहिए। ये दोनों ही समय आपको बहुत बड़े बड़े अनुभव देकर जाते हैं। मैं हूं तो एक गरीब रिक्शे वाला ही ना, जिसने मुझे अमीर परशु बनाया। प्रशांत को सब समझ आ जाता है। जब प्रशांत घर पहुंचता है तो शुभम उसको देखकर सब समझ जाता है। अब समझ आया तुझे परशु कौन है? हाँ, लेकिन विश्वास नहीं होता कि इतना अमीर इंसान इतने गरीब तरीके से कैसे रहता है। यही उनकी खासियत है और उनको लोगों को परखने का अनुभव भी है। उनके ऑफिस में वही लोग काम करते हैं जो उनके जैसे हैं, इसीलिए उनके रिक्शे में बैठने के लिए लोग तरसते हैं। जिसको वो अपने रिक्शे में बिठा लें, वो उसको अपनी कंपनी में नौकरी देते हैं और वो 1 महीने में सिर्फ एक ही बार रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर जाते हैं। प्रशांत मुस्कुरा देता है। शिक्षा, अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति का दिल और नीयत साफ होनी जरूरी है और इंसान को अपना अच्छा और बुरा वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए। इससे उन्हें जीवन के कई अनुभव होते हैं।